बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सभी मनुष्यों को जड़ चेतन का भेद बताया और निर्णय करके पूरा पर्दाफाश कर दिया। बता दिया, हे जीव, तू अपनी इज्जत को स्वयं भूला हुआ है। तेरे को कोई गिराने वाला नहीं, अटकाने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं, लटकाने वाला नहीं। तू स्वयं ही अटक रहा है, भटक रहा है, लटक रहा है। जब तक इस अटकन भटकन लटकन को अपने अंदर से अलग नहीं करेगा, तब तक इसी प्रकार से विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना, मोहमता, आसक्ति में और तेरा जीवन जाता रहेगा। यहाँ पर बंदी छोड़ गुरुदेव की दया से रमेनी नंबर 43 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब मैं आगे बता रहा हूँ। रमेनी नंबर 44। कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया, जिस सुख को आप संसार में खोज रहे हो, स्त्री, कुटुंब, परिवार में, वो नहीं मिलेगा। वहां कल्याण नहीं है। कल्याण सुख वहां है ही नहीं। हाँ, बाहर की धन दौलत तो मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी, खेती और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो सुख आप खोज रहे हो, कल्याण, वो होने वाला नहीं है। ये संसार के सुख तो सारे दुखम बदल जाएंगे। ऐसे ही जन्म गमायो आछा, और मनुष्य जन्म आपका ऐसे ही धोखे में निकल जाएगा। और सदगुरुदेव जी कहते हैं इनसे जो भूले हुए हैं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना में, उनसे भी कह रहे हैं कि कबहुन भयो संगोसा था। जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो वो आपको कभी मिलेगा नहीं। वह मुक्ति नहीं है और वो परमात्मा भी नहीं मिलेगा आपको, न ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कबहु न भयो संगोसा था, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। और आपका ऐसे ही बेफजूल में, बिना बात के, धोखे में आपका इतना अच्छा जीवन निकल जाएगा। न आपको 4 फल मिलेंगे और न 4 मुक्तियां मिलेंगी, न अर्थ सिद्धि मिलेंगी, न 9 निधि मिलेंगी, क्योंकि ये तो सब मनो कल्पना है, मिथ्या धोखा है। इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से दूर कर दो। बहुर न पए हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव कहते भैया, यदि आप हार गए, मनुष्य जन्म को यदि खो दिए, तो फिर ऐसा स्थान नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म जैसा। यहाँ पर आप दान कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो, साधु संतों की सेवा कर सकते हो, अपने मन के विकारों को निकाल सकते हो, अष्ट महासदों को उदाहरण कर सकते हो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपका निर्मल हृदय हो जाएगा। कहाँ? मनुष्य जन्म में। और यदि यहाँ पर चोरी में फंसे रहे, हिंसा में फंसे रहे, व्यभिचार में फंसे रहे, तो बहुन पयो ऐसो थाना, फिर आपको ऐसा स्थान मनुष्य जन्म जैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या है कि साधु संगत तुम नहीं पहचाना, आपने संतों की संगति नहीं की। आपने जुआ खेलने वालों की संगति की, चोरी करने वालों की संगति की, व्यभिचार करने वालों की संगति की, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने वालों की संगति की, बकरा मुर्गी काटने वालों की संगति की। आपने संतों की संगति नहीं की। ये निर्मल संत जो जड़ चेतन का भेद बताते हैं, जो भ्रम कल्पनाओं से बचाते हैं, सब विषय वासना का पूरा मर्म भेद बता करके छुड़ा देते हैं, भ्रम कल्पनाओं से बचा लेते हैं, ऐसे संतों की संगति नहीं की। इसलिए बहुरन पयो ऐसो थाना, और साधु संगत तुम नहीं पहचाना। और आपने जो मनगढ़ंत कल्पना की है कि ऊपर स्वर्ग है, वो भी आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए संतों की संगति करो और जड़ चेतन का भेद परख लो, समझ लो। अब तुर होए है नरक में बासा, निस दिन बसे उलवार के पासा। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते हैं कि अब तो रोहे नरक में वासा। अब आपका कहाँ वासा होगा? नरक में होगा। जो साधु संगति पहचानी नहीं, अच्छे कर्म कभी किए नहीं, है ना, और अच्छे भले मनुष्यों का कभी संग साथ नहीं दिया, गुंडे लफंगों के साथ में लगे रहे, चोरी हिंसा व्यभिचार से आपने कभी भी उपरामता नहीं ली, उसी में वृत्ति पिसे रहे और उसी सनक में मर गए।
सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि अब तो रोया नरक में बासा, अब तो पशु पक्षी उसमें खाने में बासा होगा, और कहाँ होगा, अंत कहीं जगह है नहीं। निस्दिन बसे लवार के पासा, और निस रात और दिन आप लवारों के पास हम बसे रहे, जो झूठ बोलते रहे उनकी बातों को सुनते रहे, है ना, जो महापुरुषों का अपमान करते रहे ऐसों की बात सुनते रहे। कृष्ण का अपमान कितना किया है कि गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लिए, ऐसा कभी नहीं किया। कैसे करेंगे? हनुमान को दोष लगाया कि द्रोणागिर पर्वत को कल लाए, सूर्य को गाल में रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हुआ। अगस्त मुनि को दोष लगा दिया कि समुद्र को पी गए, अब जो लवार नहीं तो और कौन है? तो निश्चित बसे लवार के पास आ। आगे सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जात सवन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तू है धार। 44 नंबर की रमेनी है। सदगुरुदेव जी इसमें कह रहे हैं पुकार के समझाते हुए कि जात सबन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार। भैया मैंने सबको जाते हुए देखा, और जो पुकार करके जाते हैं, कहीं हनुमान की पूजा करने जाते हैं, महादेव की पूजा करने जाते हैं, देवी दुर्गे की पूजा करने जाते हैं, कलकत्ते की कालका की पूजा करने जाते हैं, पूनागिर जाते हैं, करौली जाते हैं, पावागढ़ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, जाओ सबन का देखे, कहीं कबीर पुकार। और ये कभी लोग पुकार पुकार के चिल्लाते जाते हैं कि आगे के बोलो जय माता की, पीछे के बोलो जय माता की, भैया बोलो जय माता की, बहना बोलो जय माता की, सम्मिल बोलो जय माता, ऐसे करते करते चले जाते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं, जा सबन का देखिया, कहीं कबीर पुकार। और मैंने भी इनसे पुकार के कहा, भैया ये निरे गए और लौटे आए, किसी को कुछ भी नहीं मिला, और शरीर छोड़ करके गए, कोई आए के बताया नहीं, और जितने शरीर छोड़ के गए वो कुछ साथ में ले नहीं गए, किसी के साथ कुछ नहीं गया। इसलिए चेतवा हो तो चित ले, नहीं तो दिवस पर तो धार। इसलिए चेतना हो तो आज ही चित लो मानो जन्म में, नहीं तो दिन में ही डाका पड़ जाएगा। एक तरफ तो श्रृंगार करके, और जितने भी जिस संसार के लोग फंसे हुए हैं स्त्रियों के चक्कर में, सब लुट गए, और स्त्री लुट गई पुरुषों के चक्कर में। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज चेतवा हो तो चित ले, नहीं तो दिवस पर तो धार, न दिन में ही डाका पड़ जाएगा। ये मायावी गुरबा लोग धोखे में फंसा करके लूट लेंगे, वो आपको उल्लू बना देंगे, बिल्कुल न इधर का छोड़ेंगे न उधर का, दोनों तरफ से आप मारे जाओगे। उधर खाने जाल में भी आपको सुख नहीं मिलेगा, इधर बाणी जाल में सुख भी नहीं मिलेगा, और दोनों में अटक के भटक के लटक करके, और शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाओगे? पशु पक्षी उसमें खाने में ही आपको दुख भोगना पड़ेगा। सदगुरुदेव जी आगे कह रहे हैं रमे नंबर 45 में, हरणा कुश रावण गो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया देखो, हिरणाकुश कितना बड़ा बलशाली था, वो भी चला गया। रावण था कितना बड़ा बलशाली था, वो भी चला गया। कंस था कितना बड़ा मथुरा का राजा था, वो भी चला गया, है ना। हिरणाकुश भी चला गया, लंका का राजा रावण भी चला गया, और कंस मथुरा का राजा वो भी चला गया। कृष्ण थे, है ना, कितना साथ दिया पांडवों का, वो भी चले गए। ये सुर कहलाने वाले, नर कहलाने वाले, मुनि कहलाने वाले, सबके वंश चले गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब धोखे में गए। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। और ब्रह्मा भी चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई थे, इनमें सबसे बड़े ब्रह्मा थे। अब जाने एक काल में इनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कहते गायत्री से जन्म हुआ था, कोई कहते हैं ब्रह्मैया के ब्रह्मा लाल थे। ये सारी धोखे की बातें। अब किस इतिहास को सत्य माना जाए? सदु श्री कवि साहब के निर्णय से तो ये गप्पे हैं। तो ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, ब्रह्मा ने भी अपने मरण की खबर नहीं जानी, और न ये जाना कि किसको त्यागने से कल्याण होगा। बड़ सब गए जे रहल से आना, और बड़ बड़े चले गए। हिरणाकुश रावण गए, कंस गए गोपाल, सुर नर मुनि बंसन सहित, ब्रह्मा गए बेहाल। बड़े बड़े सब ही गए, जे रहे बहुत सयान। 84 प्राप्ति भई, ब्रह्म सिंधु सुख मान। धोखे में ही इनका पूरा समय निकल गया, ये कुछ भी नहीं जान पाए, और दूसरों को भ्रमाते भुलाते रहे। समुझ न परले राम की कहानी, निर्वक दूध के सर्वक पानी।
चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया इनकी समझ में ही नहीं पड़ी कि निर्वक दूध है कि सर्वक पानी है। ये तो पानी ही पानी है। वहां पर दूध, दूध कहिए जीव और पानी कहिए जी ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना, तो ये सब पानी है, इसमें दूध रूप जीव है ही नहीं। जो ईश ब्रह्म परमात्मा का है वो कोई वस्तु है ही नहीं। जो तंत्र मंत्र जात प्रणाम फंस करके और जो मान रहे हैं भूत भवन चंडी मंडी, वो भी कोई जीव नहीं है, मिथ्या धोखा है। मानने वाला चेतन जीव है तो अपने आप को जो मानते नहीं। तो समझने परल राम की कहानी, जिसको इन्होंने राम माना उसकी कहानी तो किसी ने आज दिन तक जानी नहीं, और ये धोखे में फंसे रहे और स्वयं फंसे रहे, दूसरों को फंसाते रहे। और राम रमैया चेतन जीव ही जो सत्य है, निर्वक दूध के सर्वक पानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि निर्वक दूध है कि सर्वक पानी है, तो सर्वक पानी ही पानी है, दूध तो है ही नहीं। क्योंकि अपने आप को इन्होंने जाना नहीं, धोखे में भूले रहे, विषय वासना भ्रम में, तो पानी में ही नहाते रहे, इनको निज का ज्ञान हुआ ही नहीं। रहे गो पंथ थकित भो पवना, दसों दिशा उजारे भोगवना। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि रहे गो पंथ थकित भो पवना। सदगुरुदेव जी पुकार के समय पंथ अधूरा रह गया, पहुंच नहीं पाए, थकित भो पवना। और ये चेतन जो अपने आप को भूल करके थक गया, थकित पवना है ये तो पावना। तो सदगुरुदेव जी कहते इसी प्रकार से योगी लोग श्वासा को चढ़ाते रहे लेकिन था नहीं पाए, 84 दूनी तपते रहे, था नहीं पाए। दसों दिशा उजार भोगमना, और दसों दिशा उजार, दसों इंद्रियां उजड़ गई, निकल गया, शरीर छूट गया, उजार, ये शरीर उजड़ गया। जिस प्रकार से बगीचा उजड़ जाता है, जिस प्रकार से बारी उजड़ जाती है, इसी प्रकार से ये शरीर भी उजड़ गया। क्यों कि इसमें उजाला करने वाला, इसमें प्रकाश करने वाला अविनाशी चेतन जीव निकल गया। समुझ परी नह राम की कथनी बड़ी अपार, न्यारे ब्रह्म बता वही पुणे कहे जगत मंजार। सब ही श्वासा थकित भो रहे गो पंथ अपार, देह से जीव न्यारो भयो दसो दिशा उजार। चला गया। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं मीन जाल भो ई संसारा, लोह की नाव पसारण को भारा। चौपाई नंबर 5। साहब कहते हैं कि मीन जाल के समान, जैसे मछुआरे और मीन को मारते हैं तो उसमें मछलियां फंस जाती हैं, उनको खींच लेते हैं। इसी प्रकार मीन जाल भो ई संसारा, मीन जाल है, एक तरफ तो जाल है विषय वासना का, एक तरफ जाल है भ्रमभूल कल्पना का, और इसी में एक तरफ विषय पुरुष विषैली स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और विषैली स्त्री विषय पुरुषों को फंसाती रहती हैं। इसी प्रकार से माया भी गुरुवा लोग 4 वेद 6 7 18 पुराणों के जाल में सारे संसार के लोगों को फंसाते रहते हैं। तो मीन जाल भोई संसारा, और लोहे की नाव पाषाण को भारा। सदुए लोहे की नाव है और पाषाण का उसमें भार भर लिया, अब नाव कैसे पार उतरेगी? एक तो ये विषय वासना से बना हुआ ये शरीर, और एक तरफ इसमें काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा बड़े बड़े पत्थरों के समान ये सारा बोझा भर लिया। अब कैसे नाव पार जाएगी? नहीं जा सकती। जिस प्रकार से ठोस लोहे की नाव पानी में डूब जाती है, तैरती नहीं, इसी प्रकार से जो विषय वासना का बना हुआ शरीर काम क्रोध मद मोह लोभ में डूब जाता है, पार हो नहीं सकता है। खेवे सबे मरम हम जानी, तैयो कहे रहे उतरानी। और माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हम कहें तो करते रहो, राम का भजन करते रहो, पत्र पूजते रहो, देवी देवता मनाते रहो, बलि चढ़ाते रहो, हम आपकी नैया को खेके पार लगा देंगे। तैयो कह रहे उतरानी। सदगुरुदेव कहते रहते हैं और स्वयं उतरा रहे हैं, विषय वासना भूले हुए हैं, भरम में भूले हुए हैं, धोखे में अपने पूरे जीवन को गंवा रहे हैं। इनको सुख शांति कहाँ से मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। जीव सबे मछरी भय जारो भो संसार, धोखे केरी नावरी मन क गरवा भार। खेवे सबे गुरबा जने कहे मरम हम जान, बूढ़त हैं सब भगही में कहे रहे उपराम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए सब के सब डूब रहे हैं, इसी भव सागर में ही डूब रहे हैं, कोई उपराम नहीं हो पा रहा है। मछरी मुख जसके चुआ, मुसवन माए गिरदान, सरपन माए गए जुआ, ऐसी जात देख सबन की जान। शाखी नंबर 45। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते कि ओ भैया,
ध्यान दो, समझो, निरखो, परखो, विचार करो। देख बंसी को केंचुआ, देख बंसी को केंचुआ और मछली आन मजार, ऐसी फलश्रुति देख के जीव भय हैरान। रंग देख गिरदान को मूसा सब मिले ढाए, फूकत ही आंखी गई अस उपदेश शुभाए। गही छछूदर सर्प मुख उगलत बने न खात, ऐसी माया जगत में गही तजी नहीं जात। देख सुभग मृगलोचनी धायो जैसे मूस, छछूदर देखे सर्प ज्यों की बंसी ऊपर रूप। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मछली मुख जस केंचुआ, मछली के मुख में केंचुआ, मारी गई बेचारी। मुसवन वहां गिरदान, और चूहा गिरदान गिरगिट के पास गया, फूंक मारते आंख फूट गई। सरपन माए गए चूहा, अब सर्प के मुख में छछूतरे आएगी, अब कैसे बचे। ऐसी जात देख सबन की जान, इसी प्रकार से सबकी जान जा रही है, कोई भी बचना नहीं है। प्रमेय नंबर 46। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बिन से नाग गरुड़ गल जाई, बिन से कपटियो सत भाई। चौपाई नंबर 1। बिन से नाग गरुड़ गल जाई। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि नाग का विनाश हो जाता है गले, गरुड़ के गले में जाते ही वो बचेगा, गरुड़ नाग को खा जाता है। इसी प्रकार से सदगुरु देखते गरुड़ के समान ये विषय वासना है और विषय पुरुष को खा जाती है। गरुड़ के समान भ्रमभूल कल्पना है, भ्रम के लोगों को खा जाती है। जैसे गरुड़ काल है वो नाग का। बिन से कपटी औसत भाई, और जो कपटी थे, जो 100 भाई दुर्योधन, वो उनका भी विनाश हो गया और कौरवों का, पांडवों का, दोनों का विनाश हुआ और लड़ के जो मर गए। कपटी कृष्ण भी थे और कपटी शकुनी भी था। ये सब लड़ाने झगड़ाने वाले, मारने काटने वाले, दूसरों को उलझाने वाले, ऐसे ही इनका पूरा समय निकल गया, किसी को भी सुख शांति नहीं मिली। राग द्वेष में बेचारे सारे के सारे मारे गए। बिन से पाप पुण्य जिन कीना, बिन से गुण निर्गुण जिन चीना, और पाप करने वाले भी मर गए, है ना। जो दूसरे की स्त्री से छेड़खानी करें, विचार करें, वो पापी तो है। दूसरे का धन हरें, वो पापी तो है। जो दूसरों को धोखा दें, वो पापी है, वो भी मर गए। बिन से पाप, पापी थे बड़े बड़े, इनको पापी कहलाया गया। कंस है ना, दुर्योधन था, रावण था, वो भी सब चले गए। और जो पुण्यमान वाले, पुण्य करने वाले, है ना, राजा मूर्ध्वज थे, है ना, हरिचंद्र जैसे, और भी बहुत हुए हैं, ये सब के सब चले गए, है ना। तो बिन से पाप पुण्य जिन कीना, बिन से गुण निर्गुण जिन जीना, और गुणों को धारण करके बड़े अच्छे संत कहलाने वाले वो भी चले गए, और निर्गुण ब्रह्म के गुण गाने वाले वो भी चले गए। किसी को भी शांति सुख नहीं मिली। बिन से नाग गर्भ गल जाई, कपटी और सतभाय, पाप पुण्य बिन से सवे, जिन गुण निर्गुण गाय, एक भी नहीं रहे। बिन से अग्नि पवन ओ पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लूंगनी। चौपाई नंबर 3। सदुदेव कहते अग्नि को पूजने वाले भी चले गए, पवन को पूजने वाले भी चले गए, पानी को पूजने वाले भी चले गए, अग्निहोत्री ब्राह्मण भी चले गए, योगी पवन चढ़ाने वाले चले गए, पानी उपासक लोग भी, ये सबके सब चले गए। बिन से सृष्टि कहाँ लोगनी, और सारी सृष्टि का इसी में विनाश हो रहा है। मैं कहाँ तक गिन के बताऊं। विष्णु लोक बिन से छिन माही, हो देखा पर ले की छाई। चौपाई नंबर 4। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विष्णु लोक बिन से छिन माही। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कर कहते हैं कि ये माया भी गुरवा लोग कहते हैं कि जब प्रलय होगी तो विष्णु लोक भी नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो भैया इस धोखे में क्यों भूल रहे हो, है ना। इस धोखे को अपने अंदर से निकालो। हो देखा प्रलय की छाई, जब प्रलय जब होती है, प्रलय यही है, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना फंसेगा तो समझ लो प्रलय में चला गया। और जो इनमें नहीं फंसेगा उसका प्रलय होने वाला नहीं। जो आवागमन से छूट जाए वो प्रलय से बच गया, जो आवागमन में फंसा रहे वो प्रलय में चला गया। यही है उत्पत्ति और प्रलय। और क्या है, उत्पत्ति का ये जन्म लेना, प्रलय के ये शरीर छोड़ना। और जो मनुष्य जन्म में आकर के खानी बानी में विजय प्राप्त कर ले वही बचेगा। 5 तत्व सब नाश है, विष्णु लोक बिनसाए, अहम ब्रह्म जो देखिया, सो प्रलय की छा। ये सब झूठी कल्पना है।
और इस झूठी कल्पना में जब तक फंसे रहोगे तब तक कहां से बचोगे, कभी नहीं बचोगे। मच्छर रूप माया भई जबरई खेल अहेर, हरे हरे ब्रह्मांड उबरे सुर नर मुन के केर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये 46 नंबर की रमेनी है। इसमें सदगुरुदेव जी ने कितना अच्छा प्रकाश डाला और सबको खूब परखाया, समझाया कि भाइयों धोखे में नहीं फंसना। मच्छर रूप माया भाई, ये तो मच्छरी के समान जो मच्छर रूप माया हो गई। जबरई खेल अहेर, जिस प्रकार से मछुआरे मछली को मारते हैं और मछली भी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, तो मच्छर रूप माया भाई जबरई खेल अहेर, और जबरदस्ती अहेर खेलती है, साथ में खेल खेलती है, श्रृंगार करके खेलती है, विषय बात नाम फंसा देती है। इसी प्रकार से माया भी गुरु वालों को जबरदस्ती श्रृंगार करके, लाल पीले कपड़ा पहन के, तिलक लगा करके, जनेऊ डाल करके, बालों को बढ़ा करके, नंग धड़ोर करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, भस्म रमा करके और कल बिल्कुल वीरान कर देते हैं। जबरई खेल अहेर, हरे हरे ब्रह्मांड उबरे सुर के खेल। हरि भी नहीं बचे, विष्णु भी नहीं बचे, हर महादेव भी नहीं बचे, ब्रह्मा भी नहीं बचे। हरे हर ब्रह्मा न उभरे, जब वो नहीं उभरे तो सुर नर मुन के खेल। सदु कहते कि ये सब देवता कहलाने वाले, नर कहलाने वाले, मुनि कहलाने वाले, ये कैसे बचेंगे? वो तो उन्हीं की उपासना कर रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं। जीव रूप माया भई गुरबा बने शिकार, हरे हरे ब्रह्मा बचे नहीं, सुर नर मुनि कौन विचार। तो सदुदेव कहते जी कैसे बचेंगे, कोई नहीं बचने वाले हैं, इसलिए अपने आप को जानो। सदुदेव जी आगे कहते हैं, ये रमे नंबर 47 है कि जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्त्रा अर्जुन छल सो मारा। चौपाई नंबर 1। जरा सिंधु भी चला गया, शिशुपाल भी चला गया, ये सब संहार हो गया इनका। सहस्त्रा अर्जुन छल सो मारा, और सहस्त्रा अर्जुन भी परशुराम ने छल से मार दिया। बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। और बड़ा बलशाली रावण था, वो भी बीत गया, सब उसका इतिहास जानते हैं। लंका रहल कंचन की भीति, लंका में रहता था, सोने की उसकी भीति थी। तो जरा सिंधु शिशुपाल हो, सहस्त्रा अर्जुन मर जाए, बड़ छल रावण बीत गो, कंचन लंक रहा, ये सब चले गए। दुर्योधन अभिमाने गयेऊ, पांडव के मरम नहीं पयेऊ। चौपाई नंबर 3। दुर्योधन भी अभिमान में चला गया, पांडवों का उसने मरम नहीं जाना। कृष्ण भी लड़ा झगड़ा करके चले गए, शकुनी मामा भी मारा गया। माया की डिम गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। और माया के मंड में डिम रख करके सब के सब राजा चले गए। उत्तम, कोई उत्तम ढंग का बजाए, कोई मध्यम बजाए, सब कोई पाप करे, कोई पुण्य करे, सब चले गए। किसी को भी सुख शांति नहीं मिल पाई। छो चकवे वित धरण समाना, एको जीव पर तीतन आना। चौपाई नंबर 5। और 6 चकवे हुए, मानदाता हुए, शिव हुए, नहुष हुए, राजा पृथु हुए, ये बहुत हुए। कंस हुआ था, दुर्योधन, ये पांडव है ना, जरासंध, शिशुपाल, ये बड़े बड़े राजे महाराजे थे, ये सब के सब चले गए, है ना। 6 चकवे धर्म समाना, एको जीव प्रतीत राना। कहाँ लो कहूँ अचेत गयेऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयेऊ। चौपाई नंबर 6। और मैं कहाँ तक कहूँ, ये सब के सब अचेत ही गए, और चेत अचेत इनका झगड़ा होता रहा। मानधाता भी चले गए, पृथु चले गए, सूत चले गए, नहुष चले गए, मरुत चले गए, शिव चले गए, ये सब के सब चक्रवर्ती राजे चले गए, एक भी बचे नहीं। सदुदेव पुकार के जरासंध भी चला गया, शिशुपाल चला गया, सहस्त्रार्जुन चला गया, रावण चला गया, दुर्योधन चला गया, पांडव ये भी चले गए। ये सब चक्रवर्ती राजा थे, सब के सब बेचारे चले गए। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर शोक विकाय। साकी नंबर 47। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर शोक विकाय। ये सब के सब घर घर, देखो शोक, कितना बड़ी विपदा पड़ी हरिचंद पर। और जाए काशी में बेचा था विश्वामित्र जी ने, भंगी के घर जाके पानी भरना पड़ा, है ना। रानी को पंडित के जहाँ जाके पूजा पाठ करना पड़ा, है ना। रोहित था उसका बेटा, उसको माली के जहाँ जाकर फूल तोड़ने पड़े। ई माया जग मोहिनी, मोहन सब जो झार, हरिचंद सत्य के कारण घर घर शोक विकाय। ये सब के सब धोखे में फंसे रहे,
अपने आप को कोई नहीं जान पाए, इनको पार ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन के भेद को नहीं जान पाए, धोखे में ही चले गए, कहाँ इनको सुख शांति मिली, है ना। मोहिनी माया के चक्कर में फंस करके संसार के इस रंग को देख करके सबके सब अपने आप को भूल गए, अष्ट महासों को धारण नहीं कर पाए, 10 दोषों में ही इनका पूरा जीवन गया, कहाँ अपने आप को जान पाए, चले गए धोखे में। धोखे में उमरिया बीत गई हो, धोखे में सारी उमरिया उनकी धोखे में बीती। इसलिए भाइयों आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासना को दूर करो, तब ही संसार सागर से बच सकते हो, नहीं तो कोई दूसरा बचाने वाला है ही नहीं। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।